Hello everyone, let's start with questions from area of circles for class 7 mensuration. So let's have a look at the first problem. The first problem here is the circumference of a circle is 35.2 meter, find its area. Now we know the circumference, we can find the radius and from there we can find the area. तो क्या है formula for circumference? 2 pi r, right? 2 pi r is equal to 35.2. So r will be equal to, therefore r will be equal to 35.2 divided by 2 pi. तो 2 pi कितना, pi का वैल्यू क्या है 22/7, 22/7 इंटू 2 इज 44/7. सो मैं डायरेक्ट रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इट विल बी 7 बाई इंटू 7 बाई 44. नाउ लेट्स कैंसिल आउट ऑल द कॉमन फैक्टर्स. यहाँ पर दोनों जगह पर 11 मुझे कॉमन फैक्टर दिख रहा है. 11 1s are 11, 11 3s are 33, 35 minus 33 is 2, so 22 हो जाएगा. So 11 2s are 22 और डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आएगा. Now again 4 1s are 4, 4 8s are 32, so ये 0.8 है. So now the radius becomes 0.8 into 7, this is 5.6 meters. Now we can find the area. The area will be equal to pi r square. We know the value of r now. हम यहाँ पर substitute कर देंगे. So 22/7 into 5.6 into another 5.6 because it is r square. तो 5.6 2 times आएगा. 7 1s are 7. 7 point into 0.8 is 56. Now let's multiply all this to get the area. This will be 22 into 8. 22 into 8 will be 17.6. You can multiply manually. I am just multiplying in my mind mentally. Now we will do 176 into 56, then we will give the decimal points. 6 6 are 36, 3 gets carried over, 7 6 are 42, 42 plus the carried over 3 is 45, 4 gets carried over, 6 1s are 6, 6 plus carried over 4 is 10. Now 5 6 are 30, 3 gets carried over, 5 7 35, 35 plus carried over 3 is 38, 3 gets carried over, 5 1s are 5, 5 plus carried over 3 is again 8. We will add it up. So this is 6, 5, 8, 9 and decimal point, 2 decimal points. So 2 decimal, after 2 decimal 2 digits I am placing the decimal point. So कितना हो गया एरिया 98.56 मीटर स्क्वायर. ओके, तो ये है एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल whose circumference is 35.2 meters. Second question is the area of a circle is 1386 meter square, find its circumference. अब हम एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर, इसको यूज करके रेडियस का वैल्यू निकालते हैं. दिस इज इक्वल टू 1386, so r square will be equal to 1386 divided by pi. So क्या है वैल्यू 22/7, उसका रेसिप्रोकली मल्टीप्लाई होगा. अब देखो अगर हम ऑल्टरनेट नंबर्स यहाँ पर देखें 1 और 8 ऐड करने से 9 होता है. सिमिलरली 3 + 6 करेंगे तो 9 होता है. दैट मीन्स इट्स डिविजिबल बाय 11 और 2 से भी डिविजिबल है बिकॉज दिस नंबर इज 11. सो आई एम डूइंग डायरेक्टली डिवाइडिंग इट बाय 22. 22 1 सा 22 नीचे हो गया, ऊपर हो जाएगा 6 6 2 ज़ा 22 इंटू 6 इज 132, राइट. सो ये हो जाएगा 132. 138 माइनस 132 करेंगे तो 8 माइनस 2 है 6, यहाँ पर 66 आ जाएगा. सो अगेन 3 से हो जाएगा, राइट. सो ये हो गया 63. अब 63 इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर है. सो ये हम इसको फिर से जो कहते हैं प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं 63 को. तो क्या होता है 9 7 से 63. सो 9 का क्या होता है 3 इंटू 3 और 9 7 से 63 इतना हो गया 63. दिस मच 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 7 63 और ये पहले से ये 7 यहाँ पे लिख लेती हूँ. तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर. इससे हम आराम से अब आर निकाल सकते हैं. आर विल बी इक्वल टू 3 इंटू 7. दोनों जो पेयर हैं ये 3 इंटू 3 और 7 टू 7 से एक 3 और एक 7 ले लेंगे तो हमें आर का वैल्यू मिल जाएगा. सो इट इज 21 मीटर्स. नाउ वी विल फाइंड द सर्कमफरेंस. सर्कमफरेंस विल बी इक्वल टू 2 pi r. So 2 pi r means 2 into 22/7
इंटू 21, तो 7 1 7, 7 3 21. सो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 22 इज 132, राइट. तो ये 132 मीटर्स, ये हो गया सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. नाउ क्वेश्चन 3, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लेट्स हैव अ लुक. A steel wire when bent in the form of a square encloses an area of 121 centimeter square. The same wire is bent in the form of a circle. Find the area of the circle. मतलब जो स्क्वायर का पेरीमीटर है दैट इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, क्योंकि वही स्टील वायर उसको ना काटा गया ना उसमें कुछ जोड़ा गया, उसी से स्क्वायर बना था और उसी से हमने सर्कल भी बनाया है. सो पहले हम जो मान लो स्क्वायर का एक साइड का लेंथ ए है, तो साइड का लेंथ का वैल्यू निकाल देते हैं. सो वी नो एरिया ऑफ अ स्क्वायर यहाँ पर गिवन है. विल यूज फॉर्मूला ए स्क्वायर, ए इंटू ए इज इक्वल टू 121. Therefore, A is equal to how much? 11 centimeters. So this is the value of the square side length. The same wire is bent in the form of a circle. So ये जो है this will help us in finding the radius. हम जो इससे पहले perimeter निकाल देते हैं. Perimeter of the square is equal to 11 is 44 centimeter. That is also equal to the circumference of the circle जिससे हम डिस्कस किया. तो हम 2πr को यहाँ पे यूज कर सकते हैं. देखो 44, तो r will be equal to 44 divided by 2π. 2π मतलब क्या है, 22/7 है ना. तो मैं 22/7 लिख देती हूँ. सो दिस इज 44 इंटू 7/22 कितना होगा, 44 होगा. तो ये कट गया, रेडियस हमें वैल्यू मिल गया. देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. नाउ हम इजीली एरिया निकाल सकते हैं. सो एरिया विल बी इक्वल टू कितना, अब ये वाला रेडियस का वैल्यू यूज करके हम लोग बस फॉर्मूला में डाल देंगे तो इजीली निकल जाएगा. तो ये हो जाएगा 184 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. This is the area of this circle which is formed from the same wire that was initially bent to form a circle, sorry square. Okay, so ये question काफ़ी easy है, बस देख के नर्वस नहीं होना है, simple है, simply solve हो जाएगा. Let's do question number 4. A rectangular sheet of acrylic is 34 centimeter by 24 centimeter. From it 64 circular buttons, each of diameter 3.5 centimeter have been cut out. Find the area of the remaining sheet. मतलब मैं एक रफ रेक्टेंगुलर एक्रिलिक शीट ड्रॉ कर रही हूँ. उसमें से 64 तो नहीं दिखा सकती, पर इस तरह से जो मान लो इतने 64 से सर्कल्स, आइडेंटिकल सर्कल, सबका डायमीटर सेम है, ऐसे कट कर लिए गए हैं. तो जो ये जो बच्चा वाला है, बच्चा हुआ एरिया है, रिमेनिंग एरिया है, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया. तो उसके कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर एक्रिलिक शीट. उसमें से फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 64 सर्कुलर बटन्स का एरिया. तो हमें डायमीटर दे दिया गया है, हम डायमीटर यूज करके एरिया ऑफ वन सर्कल निकाल सकते हैं. we'll multiply that with 64 to get 64 circular buttons और दोनों को subtract कर लेंगे तो हमें area of the remaining sheet मिल जाएगा. So let's do this. First we'll find out area of rectangular acrylic sheet. तो area of rectangle is equal to length into breadth, ये तो हमें पता ही है और वो भी given भी है, 34 into 24. So let's do this. 34 into 24 अगर होगा, 4 4 16 and 1 gets carried over, 4 3s are 12, 12 plus 1 is 136. So ये 2 4s are 8, 2 3s are 6. Now let's add it, 8 plus 3 होगा 11, 1 gets carried over, this is 8. So this is 816 centimeter square. Now area of 64 circular buttons.
पहले मैं या तो हम पाई डी स्क्वायर बाय 4 यूज़ कर सकते हैं, या तो हम डायमीटर से रेडियस निकाल के हम यूज़ कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर। आई फर्स्ट फाइंड आउट द रेडियस। सो रेडियस अगर 3.5 है डायमीटर, तो रेडियस विल बी डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 1 आर 2, सो 3 माइनस 2 होगा क्या 1, सो यहाँ आ जाएगा 15। सो ये हो जाएगा अगेन, यहाँ पर जगह नहीं है, लेट मी डू इट इन द ऑन द साइड, यहाँ पर कर लेती हूँ। 3.5 डिवाइडेड बाई 2 करना है ना, सो 2 1 आर 2, ऊपर कर लेते हैं 2 1 आर 2, 3 माइनस 2 होगा 15। सो ये डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा 2 7 सा 14, 15 माइनस 14 होगा 1, सो 1 आ गया, और यहाँ पर हम एक 0 ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 10 हो जाएगा यहाँ पर। सो दिस विल बी 2 5 ज़ा 10। तो हमारा जो रेडियस है दैट विल बी 3.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1.75 सेंटीमीटर। अब 64 बटन से, so we'll do 64 into pi r square. So 64 into 22 by 7 into 1.75 into 1.75, sorry ये वाला कर देते हैं 1.75. So 7 1s are 7, 7 2s are 14. So 17 minus 14 होगा 3, so ये हो जाएगा 35, मतलब फुल्ली डिविजिबल है, 7 5 से 35 करेंगे तो हो जाता है। Now we have to multiply all these numbers to find the area of the circular button. काफ़ी कम होगा because there are 4 decimal points. Multiplications part मैंने skip कर लिया, तो आया area of 64 circular buttons is equal to 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं मल्टीप्लिकेशन पार्ट दिखा के इसको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहती हूँ, इसीलिए। सो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट हमें निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 64 सर्कुलर बटन्स, तो दैट विल बी इक्वल टू 816 माइनस 616, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 हो गया 2, और बाकी 0 2 आ जाएंगे। सो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर is the area of the remaining part.